हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद टीएनजी। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द फर्स्ट वीमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है कौन? सुचिता कृपलानी। और ये किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। और 1963 से लेकर 1967 तक इनका कार्यकाल रहा था, जो कि भारत के किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला है। नेक्स्ट इज, हु वाज द फर्स्ट वीमेन गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन फ्री इंडिया। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी है सरोजनी नायडू। और किस राज्य की बनी है? तो ये भी उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर रही है, महिला गवर्नर बनी है। और इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो ये रही 1947 से लेकर 1949 तक। और सरोजनी नायडू को ही नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हु एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन नीदर द प्रेसिडेंट नोर द वाइस प्रेसिडेंट इज अवेलेबल। वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो राष्ट्रपति का कार्यभार है, तो वो किसके द्वारा देखा जाता है, किसके द्वारा संभाला जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई के द्वारा। नेक्स्ट इज, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो राइट आंसर हो जाएगा एच जे कानिया, जो कि 26 जनवरी 1950 को पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे भारत के। नेक्स्ट है, व्हेन अ स्टेट गवर्नर डाइज और रिजाइन हु नॉर्मली एक्सरसाइजेज हिज फंक्शनल टिल अ न्यू गवर्नर इज अपॉइंटेड। यदि राज्य के राज्यपाल की मृत्यु या इस्तीफा दे दिया जाता है, तो जब तक नया गवर्नर अपॉइंट नहीं किया जाता है, तो उसका गवर्नर का कार्यभार संभाला जाता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बी अ चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट। किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 25 ईयर। नेक्स्ट इज, हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट। किसी राज्य का मुख्यमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्टेट के गवर्नर के द्वारा। द मिनिमम एज लिमिट टू बिकम अ गवर्नर इज। गवर्नर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो गवर्नर के लिए मिनिमम एज चाहिए 35 ईयर्स। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द। किसी राज्य के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, हु इज हेड ऑफ जुडिशरी इन द स्टेट। स्टेट के जुडिशरी का हेड या न्यायतंत्र का मुख्य कौन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द। जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी हैव बीन विजुलाइज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में कितनी तरह के आपातकालीन इमरजेंसी का विजुलाइज किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 तरह की इमरजेंसी का प्रावधान किया गया है, जिसमें से एक आपका राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपातकाल। और ये किस आर्टिकल के अंडर आता है? तो ये 352 आर्टिकल के तहत। और फिर स्टेट इमरजेंसी है, जिसमें प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, स्टेट इमरजेंसी, जो कि 356 में के अंडर आर्टिकल के अंडर आता है। और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। और इनमें से अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। तो आपके कितने कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आपातकाल को उल्लेखित किया गया है? तो 3 तरह के आपातकाल किए गए हैं। नेक्स्ट है,
द नेशनल फ्लैग वॉज एडोप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया। तो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने राष्ट्रीय तिरंगे को कब अडॉप्ट किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। तो राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई। नेक्स्ट है व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट ईवीएम यूज्ड इन। ईवीएम की फुल फॉर्म होती इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो सबसे पहले ये यूज किया गया था 1982 में केरला में। नेक्स्ट है विच हाई कोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया डिक्लेयर्ड बंद इज इलीगल। तो किस हाई कोर्ट ने बंद को सबसे पहली बार इलीगल घोषित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा केरला हाई कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट है हु इज़ द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा मीरा कुमार, जो कि 2009 से 2015 तक रही थी लोकसभा की स्पीकर। फिर नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो जो लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? सबसे पहले स्पीकर बने थे जीवी मावलंकर, जो कि 1952 से लेकर 1956 तक रहे थे। नेक्स्ट है द स्पीकर कैन आस्क अ मेंबर ऑफ अ हाउस टू स्टॉप स्पीकिंग एंड लेट अनदर मेंबर स्पीक, दिस इज़ नॉन एज। जब स्पीकर के द्वारा किसी एक मेंबर को चुप कराकर दूसरे स्पीकर को बात करने की अनुमति दी जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है यील्डिंग द फ्लोर। राइट आंसर हो जाएगा यील्डिंग द फ्लोर। नेक्स्ट है विच वन इज़ द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। इंडिया भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता हाई कोर्ट, जो कि 1 जुलाई 1862 को बना था। कलकत्ता हाई कोर्ट सबसे पुराना हाई कोर्ट है। नेक्स्ट इज पंजाब वाज डिवाइडेड इनटू पंजाब एंड हरियाणा इन द ईयर। पंजाब को दो राज्यों में विभाजित किया गया था। कब? 1966 को, 1 नवंबर 1966 में। विच इज़ द सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया आफ्टर हिंदी। हिंदी के बाद सेकंड नंबर पे सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा बंगाली। 2011 की जनगणना के अनुसार बंगाली भाषा हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड हजार्डस इंडस्ट्रीज। तो 14 साल से कम बच्चों को फैक्ट्रीज में काम करने की अनुमति नहीं दी जाती। तो किस आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है? तो इस आर्टिकल को ये आता है आपका आर्टिकल 24 में। फिर नेक्स्ट है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 years एज वॉज मेड अ फंडामेंटल राइट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट। 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन राइट आंसर हो जाएगा 82 अमेंडमेंट 82वां संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी, जो कि फंडामेंटल राइट में इसको शामिल किया गया है 21A आर्टिकल में। और कब किया गया था इसको अमेंड? ये किया गया था 2002 में। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मिनिमम स्टे एसेंशियल बिफोर अ पर्सन कैन अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप। इंडियन सिटीजनशिप के लिए कम से कम कितने साल तक भारत में रहना अनिवार्य है अगर इंडियन सिटीजन के लिए अप्लाई करना हो? तो राइट आंसर हो जाएगा 7 ईयर। इसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं इंडियन सिटीजनशिप के लिए, बाकी डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। द इंडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय। तो जो भारतीय संविधान का आइडिया या विचार सबसे पहले किसके द्वारा लाया गया था? तो ये दिया गया था किसके द्वारा? M.N. रॉय के द्वारा। कब? 1934 में। और M.N. रॉय ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। M.N. रॉय के द्वारा भारतीय संविधान का प्रस्ताव लाया गया था। तो ये थे इंडियन पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।